अगर आप एक कंपनी के सीईओ को बोलोगे कि उसे अपनी कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में अपनी हायरिंग के लिए एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, देन आई कैन वेट कि कोई भी सीईओ हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएगा। इवन ये भी हो सकता है कि कुछ सीईओ एकेडमिकली उस इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल भी ना हो, बट स्टिल वो पूरी कंपनी रन कर रहा है। और उसका रीजन यह है कि इस सीईओ में लीडरशिप है और इसके पास वो स्किल है जो कंपनी चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जब एक कंपनी का सीईओ हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, तो एक क्लास में बैठे 40 बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी क्यों है? ये मोबाइल 150 ईयर्स पहले का है और ये आज का। कार 150 ईयर्स अगो, ये कार आज का। बट क्लासरूम्स 150 ईयर्स अगो एंड टुडे आर द सेम। और यही सच्चाई है उन फैक्ट्रीज की जो ह्यूमन रोबोट्स बनाती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस देश की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा। आपको पता है, इंडिया भी एक ऐसा कंट्री बना हुआ है जहां एजुकेटेड पर्सन अनएम्प्लॉयड है जबकि नॉन एजुकेटेड एम्प्लॉयड है। आईएलओ के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% है जबकि नॉन एजुकेटेड का परसेंटेज 3.4% है, जो कि एजुकेटेड से 9 गुना कम है। सेकेंडरी और हायर एजुकेटेड यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 गुना ज्यादा, जो कि 18.4% है। अगर आप इंडिया की जीडीपी भी देखोगे तो 7% के आसपास है। फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन के साथ। तो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज इतना ज्यादा क्यों? जबकि सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे जीडीपी स्ट्रांग होती जाती है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज घटना चाहिए। इंडिया विच इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एक ऐसा देश जहां यंगस्टर्स को अगर प्रॉपर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन से मिलवाया जाए तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। बट एक्चुअल में क्या एक्शन होना चाहिए और क्या हो रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज मेरा आपसे कुछ सवाल है और उम्मीद करता हूं कि ये सारा सवाल वहां तक भी पहुंच जाएगा जहां तक हम सब पहुंचाना चाहते हैं। यस, टू द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत में बेरोजगारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है जबकि इंडिया हर साल स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, बट स्टिल स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में नंबर 1 पर आता है एंड इंडिया इज नोवेयर टू बी फाउंड। ऐसा क्यों है कि इंडिया में हर रोज 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, विच मीन्स हर 90 मिनट्स में एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर हैपनिंग ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर एंड कैरियर एंजाइटी। क्यों ज्यादातर टैलेंटेड इंडियंस अब्रॉड जाके ही जॉब करना प्रेफर करते हैं? क्यों पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हमेशा इंडिया से बाहर ही भेज देते हैं? क्यों गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल्स में कभी भी पढ़ने नहीं देते? क्यों ऐसा होता है कि सवाल और लॉजिक पूछने वाला रेंचो इनडिसिप्लिन्ड और यूजलेस माना जाता है जबकि रट रट कर अंधों के जैसा हर चीज को फॉलो करने वाला चतुर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट? क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया के गुरुकुल में स्मार्ट लर्निंग तो आ गई, पर इस लर्निंग से आज तक कुछ भी स्मार्ट क्यों नहीं हो पाया? आज के इस एपिसोड में सारे सवालों के जवाब, इन सब के पीछे की कॉन्स्पिरेसी, इन सब से कैसे बचा जा सकता है और वाकई में कामयाब कैसे बन सकते हैं, यह सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? नाउ डू यू नो हु एस्टैब्लिश्ड आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे हम इंडियन से, कि हम इंडियन लीडर बने या फिर स्लेव्स बने, हम टॉप मैनेजमेंट में पहुंचे, रईस बने, बहुत कामयाब हो या फिर लाइफ लॉन्ग उनकी गुलामी करते रहें। होप यू गॉट द आंसर, सो लेट्स एक्सप्लेन इट इन डिटेल। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे तब उन्हें इंडियंस को कंट्रोल करने में 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, which made it very difficult for Britishers to instruct and manipulate us। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन पावर की। दिमाग चलाने वाला मैन पावर नहीं, बल्कि दिमाग कंप्लीट बंद करके बस इशारों पे चलने वाला मैन पावर। क्लर्क्स, ऑफिस बॉयज, फैक्ट्री वर्कर्स, इन सब की बहुत जरूरत थी क्योंकि लीडर्स तो वो लेकर अपने साथ ही आए थे, बस उन्हें फॉलोवर्स चाहिए थे। ऐसे फॉलोवर्स जो सवाल ना पूछे, चुपचाप बस फॉलो करता जाए। वो लोग जो अपना दिमाग बिल्कुल भी न चलाएं, बस पैटर्न को फॉलो करना जानते हो। तो अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थॉमस वेविंगटन मेले ने 1835 में लॉन्च किया द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जहां से शुरुआत हुई इंग्लिश बोलने और पढ़ने के ट्रेंड की। खैर, ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर हम आज तक इस ट्रेंड को छोड़ नहीं पाए। कहने को तो वी से दैट इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड,
बट नन ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट्स इंग्लिश लाइक वी इंडियंस डू। एंड ट्रस्ट में, इंडिया में इंग्लिश सिर्फ एक एक्वायर्ड लैंग्वेज नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ ए स्टेटस सिंबल ऑफ फैशन, ए नेवर एंडिंग फैशन। धीरे धीरे हम लोग नमस्ते से हेलो पे आए, फिर हमारी किताबें इंग्लिश में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, स्कूल्स में अंग्रेजी बोलना कंपलसरी कर दिया गया और एक आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई और लोगों में डिवीजन बना दिए गए। इंग्लिश बोलने वाले लोग हाई क्लास माने जाने लगे और तरीके से इंग्लिश न बोल पाने वाले लोग लोअर क्लास। और इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने बड़े प्यार से अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और इसका सबूत यह है कि भारत आज मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन वाले देश की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अब बारी थी इनके दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हम सबने बहुत बार सुना और देखा भी होगा आपने कि इंडिया में भेड़ चाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसे हम हर्ड मेंटेलिटी भी कहते हैं। पर क्या आपको यह पता है कि हमारे अंदर ये मेंटेलिटी होती नहीं है, बल्कि यह भेड़ वाली चाल हमें सिखाई जाती है। जी हाँ, बचपन से भेड़ चाल हमारे प्रैक्टिस में डाली जाती है। पर कैसे, आगे बताता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि हमारे स्कूल का फॉर्मेट एक फैक्ट्री जैसा ही तो है। बेल बजने पे एंट्री, बेल बजने पर लंच, बेल बजने पे छुट्टी। बचपन से स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है टू फॉलो द पैटर्न, टू स्टे इन कंट्रोल। बच्चों के दिमाग में सेंसर सेट किए जा रहे हैं जो नेचुरली बेल के रिंग होने पर तुरंत रिएक्ट करे। This happens in colleges and till date in corporate also. जब ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री वर्कर्स और क्लर्क्स चाहिए थे तो उसके लिए दे मेड श्योर कि इंडियंस ग्रास रूट लेवल पे स्लेवरी के लिए ट्रेन होते रहे। और आपने यह तो सुना ही होगा कि अगर समाज में कोई बदलाव चाहिए तो किताबों में पढ़ने वाली बातों और स्कूल में सिखाने का तरीका दोनों को बदल दो। बस एग्जैक्टली यही हुआ है हमारे साथ। बट द सैड पार्ट इज कि उन्हें जो करना था वो करते गए और करके चले भी गए। पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी वो बेड़ियां आज तक हम उतार नहीं पाए। हमारे स्कूल्स में आज भी वही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है जो कम्प्लीटली आउटडेटेड है। हम सब ने पढ़ा है ना, a+b² = a² + b² + 2ab। लेकिन आप सब में कितने लोगों की लाइफ में ये एक्चुअली कहीं भी काम आया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कितने लोगों को आज तक समझ में आया कि ये ट्रिग्नोमेट्री, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, 1/√2, √3/2, इन सब का यूज करना कहाँ है? अनटिल एंड अनलेस आप एक इंजीनियर ना बन जाओ, उसके पहले कहाँ यूज करोगे इन सब बातों का? कमेंट में जरूर लिखना। और इंजीनियर्स के क्या हालात हैं हमारे यहाँ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्विट्जरलैंड की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा हमारा देश इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इतना तो कंज्यूम हो ही नहीं सकता। तो अब हमारा पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर, समझदार एंड यंग ब्लड ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड क्या करेगा? स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री आर बीइंग ट्रेंड फॉर द पास्ट, और इसी के वजह से इंडिया दुनिया से सालों साल पीछे चल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि कितना मुश्किल है स्टूडेंट्स को स्कूल में वो पढ़ाया जाना जो उनकी असल जिंदगी में काम आने वाला है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, स्टॉक मार्केट, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू बी ए गुड लीडर, टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग। थक गया यार। लेकिन आप मुझे बताना कि कितना मुश्किल है इसे करना। क्या बहुत मुश्किल है अकबर के जगह पर एलोन मस्क के बारे में पढ़ाना? कितना मुश्किल है बेटा तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी के जगह पर यह कहना कि बेटा सीखो कि कैसे वॉरेन बफेट से लेकर मार्क जुकरबर्ग से लेकर गौतम अडानी और अंबानी जैसे लोगों ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। एट द एंड अगर हम सबको पैसा ही कमाना है तो पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं करवाई जाती? क्यों नहीं बताते कि भैया पैसा बनता कैसे है, इसे ग्रो कैसे किया जाता है, इसे डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं? आज पिछले 10 सालों में दुनिया इतनी ज्यादा बदल गई है जितने पिछले 100 सालों में कभी नहीं बदली थी। आज पैसे कमाने के, रईस बनने के सैकड़ों हजारों तरीके मौजूद हैं मार्केट में, पर हमें सिखाएगा कौन? द कल्प्रिट इज आवर एजुकेशन सिस्टम। एक्चुअली हमें बाउंड किया जा रहा है 21st सेंचुरी के गेम्स को 20th सेंचुरी के रूल्स के साथ खेलें, तो हमारा फेल होना तो निश्चित ही है ना। क्योंकि एक स्टूडेंट जो 12th पास करके स्कूल से निकल चुका है, भले ही वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में पास आउट हुआ हो, फिर भी उसे अभी लाइफ की बेसिक चीजें भी नहीं पता होती। स्कूल अपने स्टूडेंट्स का वेल नरिश्ड माइंड तो डेवलप कर पा रहे हैं, बट वेल फॉर्म नहीं। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट लीडर्स, क्योंकि वो भीड़ में भीड़ बने रहने के लिए ही ट्रेन किए जा रहे हैं। आपको उस भीड़ से कुछ अलग करने को, अपने आप को उस भीड़ से अलग दिखाने को ट्रेन नहीं किया जाता है। वापस आते हैं ब्रिटिश टाइम के स्टोरी पर।
तो जब यह पूरी ट्रेनिंग स्कूल में इस तरह से होती थी कि हमें स्लिप्स बनाए जा सके, तो फैक्ट्रीज और कंपनीज में भी हायरिंग उसी पैटर्न में की जाने लगी। ब्रिटिशर से ही चाहते थे कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो, और यही मेक श्योर करने के लिए रिपोर्ट कार्ड्स बने, डिग्रीज बनी, सो दैट दे कैन चेक द क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। और यही कल्चर चलता चला गया। कंपनीज भी सिर्फ डिग्री देखकर हायरिंग करती थी और स्टूडेंट भी कॉलेज और स्कूल सिर्फ डिग्रीज के लिए जाने लगे। इनफैक्ट आज तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्साइटमेंट नाम का एलिमेंट ना ही टीचर्स में है और ना ही स्टूडेंट में। और एक्साइटमेंट हो भी क्यों, जहां हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में टीचर्स को 16 और 17 लाख रुपए महीने का पैकेज दिया जा रहा है, वहां हमारे देश में टीचर्स को 30-35 हजार की सैलरी दी जाती है। अब वो इंसान जिसके कंधों पर भारत के भविष्य की जिम्मेदारी है, अगर वो खुद भी इतना नहीं कमा पा रहा जितना कॉर्पोरेट में एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव कमा लेता है, तो वो खुश कैसे रहेगा? कहां से आएगी एक्साइटमेंट कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की या कुछ अलग तरीके से कुछ नया पढ़ाने की? एक इंसान इतनी पढ़ाई करने के बाद, अपने लाइफ के इतने सारे साल डिवोट करने के बाद अंडरपेड हो तो वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही ना। यही रीजन है कि ज्यादातर टीचर्स अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड एंड अनएक्साइटेड होते हैं। अब जब टीचर्स ही नाखुश हों तो जाहिर सी बात है बच्चे कैसे एक्साइटेड होंगे। एंड दिस इज वाई स्टूडेंट डोंट रियली वांट टू अटेंड क्लास, बट पैटर्न तो फॉलो करवाना है। सो 75% मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया लगा दिया जाता है। आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो चीजों की बहुत बड़ी कमी है, एजुकेशन और सिस्टम। आज के टाइम पे अगर आपको खुद भी कुछ अलग करना है, मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो खुद को एजुकेट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको वो सीखना पड़ेगा जो स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखाता। जिस किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, सीखना शुरू कर दो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर मैनेजमेंट, कुछ भी। एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल एजुकेशन, ऑन कैंपस ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के जस्ट अपोजिट है। इसे कुछ ऐसे समझो कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के 93% MBA ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। इनको जॉब दी ही नहीं जा सकती, इनमें वो स्किल्स ही नहीं है। अदरवाइज बीटेक, MBA, मास्टर डिग्री वाले प्यून के वैकेंसी में क्यों अप्लाई करते हैं? MBA एज ए फ्रेशर, प्यून, सिक्योरिटी गार्ड्स आर गेटिंग ऑलमोस्ट सेम पैकेजेस। अब उन माँ बाप का, उन पेरेंट्स का क्या, जो अपनी जमीन बेचकर, अपने गहने बेचकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, या सोचकर कि उनका बच्चा पढ़कर आएगा और उनके सारे दुख दर्द एक झटके में बिल्कुल दूर हो जाएंगे। पिछले 3 सालों में बैड एजुकेशन लोन में 142% की हाइक हुई है, क्योंकि जो बच्चे इस पैसे से कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं उनकी या तो जॉब लग ही नहीं रही है, और लग भी रही है तो उनकी हायरिंग पैकेज से इस लोन का प्रिंसिपल तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी नहीं उतर पा रहा है। लिटरली हमारे एकेडमिक पैटर्न्स के रिक्वायरमेंट सिर्फ असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, क्लास वर्क्स एंड रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स डोंट टेक इट सीरियसली एट ऑल बिकॉज दे डोंट सीरियसली फाइंड एनी लॉजिक इन दैट। रिसर्च कहती है कि 38% से 58% स्टूडेंट्स अपने समर इंटर्नशिप और वाइवा असाइनमेंट में फेक प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, और यह सच भी है और हम सब जानते हैं। इंडियंस आर एक्चुअली बिलीव टू हैव द शार्पेस्ट ब्रेन एंड द मोस्ट एडेप्टिव वन। बहुत लंबी लिस्ट है उन भारतीयों की जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, पर वो सब इंडिया से बाहर जॉब कर रहे हैं। तो फाइनली जहां से इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, मेरा सवाल अब भी वही है कि जब एक कंपनी का CEO हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, तो एक क्लास में बैठे 40 बच्चों के लिए सब सब्जेक्ट्स में पास करना कंपलसरी क्यों है? Why can't we understand कि मछली को पेड़ पे चढ़ने को सिखाना और बंदर से स्विमिंग करवाने की कोशिश करना इज ए वेस्ट ऑफ पोटेंशियल। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एवरी फ्रेंड इज ए जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, then it will live its all life believing that it is a fool. But yes, I would like to add one thing. I am not against education at all. Education is very important. अगर मैं खुद एजुकेटेड ना होता तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाता तरीके से, मैं अपनी बात को प्रेजेंट भी नहीं कर पाता। But yes, I am against the system that has trapped us.